अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस उसके साथ हाजिर खिदमत है। परेशान ना हो, कोई हालात बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। जो तीर मारने थे जिन्होंने वो मार लिए और वो कई निशाने ख़ता भी हो गए और कई चीज़ें डाई डाउन भी हो जाएंगी। याद रखिएगा, इमरान खान साहब से आज की मुलाकातें आपको पता रही और वो बड़ी वजाहत के साथ असेंबलियां तहलील करेंगे। कंट्रोवर्सीज हुई चौधरी परवेज लाई के उस बयान के ऊपर, तो चौधरी परवेज लाई का पहले जरा वो बयान सुन लीजिएगा। गवर्नर ने ऑर्डर दिया है, हम उसके ऑर्डर को मानते नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कन्फर्म कर दें। कहता है जी कभी मैं मुझे गाड़ी दें, कभी कहता है जी मुझे पता नहीं क्या क्या चीजें दे दें। पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और अभी तक जो रिपोर्ट मिली है, जो आईजी साहब हैं वो चूंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो शहबाज शरीफ ने उनको भेज दिया है वहाँ अमेरिका में, तो वो जाके वहाँ सिक्योरिटी का यूनाइटेड नेशन की इंतजाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उन तक जाएगी यहाँ से टीम, और कि ये क्यों हुआ है। अब चौधरी परवेज लाई साहब का जो बयान आपने ये अभी सुना है, वो ये बुनियाद पर बताया जाता है कि इसमें कोई शक नहीं, गवर्नर का इख्तियार जो है गैर कानूनी है और वो अदालतों में है। लेकिन अदालत के उसी फैसले में जब इंटरम रिलीफ हुआ था तो वहाँ कहा गया था कि आप किसी स्टेज के ऊपर भी एतमाद का वोट ले सकते हैं। ये जब अंडरटेकिंग दी थी असेंबलियाँ तहलील ना करने की, तो साथ ये भी उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप किसी वक्त भी एतमाद का वोट ले सकते। एतमाद का वोट तो आपने वैसे ही लेना है ना, यानी आप यूँ कह दें टोकन के तौर पर ले लेना, चलें आप यूँ ना रहें। और बड़ा आसान हाल है, स्पीकर हाउस का मास्टर बैठा हुआ, वहाँ बैठ के एतमाद का वोट लेना है। एतमाद के वोट में जितने वोट होंगे काउंट स्याह सफ़ेद उसने करना है ना सारा। तो उस स्पीकर का फैसला चैलेंज नहीं हो सकता अदालतों में। और यूसुफ रज़ाक गिलानी के काउंटिंग के रिजल्ट का भी जो है ना वो चैलेंज हुआ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो आइन ने प्रोटेक्शन दी हुई है, आर्टिकल 69 ने प्रोटेक्शन दी हुई है, तो वो प्रोटेक्शन को फिर कैसे साइड पे ले जाए। और यूसुफ गिलानी का तय हो चुकी है ये बात, तो हाँ देखो उसका हाल दूसरा क्या, दोबारा आप कह सकते हैं एतमाद के वोट के लिए, अदम एतमाद के लिए आप आ सकते हैं। आपके पास राइट, अभी आपका मेजॉरिटी है ना, आप कोई भी राइट ले सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो मुतअद्दिद मजलिस मुस्लिमीन उनसे भी, रहनुमा से जो नाराज़ अरकान है उनसे भी, और दूसरी ऑप्शन भी दे दी है कि अगर असेंबली तहलील ना हुई तो इस्तीफे दे देंगे। तो 180 इस्तीफे, 86 सादा अक्सरियत है, तो असेंबली तो गिर गई एक तरह से आपकी। किस तरह लेके चलेंगे इसको मुल्क में? पूरी दुनिया कैसे इस जमहूरी निज़ाम पर यकीन करेगी? मेरा नहीं ख्याल है इस स्टेज पे हमें एक दूसरे से लड़ने की बात है। नए इलेक्शन की तरफ जाए, जो भी मैंडेट होगा ऊपर मैंडेट 5 साल का होगा ना। तो अभी तो फिर आप तो आखिरी लम्हों में फिर रहे हैं, दमों में फिर रहे हैं। अपना रात अपना बिलावल भुट्टो हुकूमत बचाता फिर रहा था कि असेंबलियाँ मियाद पूरी करेंगी। उससे पहले अगर बयान उठाकर चला के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या हो रहा है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी चला दिया कि जिसमें ये कंडीशन, ये बैकग्राउंड पे वो जिसमें आ गई बात कि जनाब जो है ना एतमाद का जो वोट है वो लेने से नहीं रोका जा सकता। आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। गवर्नर की रिमूवल मैंने भी चैलेंज किया हुआ है, वो भी कोशिश करके अब आपके सामने आ जाएगी, जिसमें ये सारी बातें उठाई हुई हैं, सारी बातें लेकर चलें, आपको ले चलते हैं। हाँ, इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें बातें कर दी और वो चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। पसंद की शादी का जो केस है ना, हवालवी वाला मामला, ये मामला बड़े असर से चल रहा है। ज़हीर अहमद जो हैं, जो बच्ची के वालिद हैं, अदालत के सामने पे शौहर है ज़हीर अहमद जो है ना, वो अदालत के सामने पेश, और जस्टिस इकबाल कलोर साहब ने पूछा कि आप ज़हीर अहमद हैं? इसका जी मैं ज़हीर अहमद हूँ। शौहर का जवाब, वालिद की दरख्वास्त तो काबिल समाअत ही नहीं है, वकील ने बताया यही दरख्वास्त अभी ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है और पहले शौहर की मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लड़की शादी के बाद वालिदैन के साथ जाना चाहे तो कौन रोक सकता है? ये वाली कानून बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। जब बच्ची खुद माँ बाप के पास जाना चाहती हो तो हम कैसे रोक सकते हैं? लड़की की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, बच्ची स्कूल जाए कहीं भी जाए सिक्योरिटी फराम की जाए। आप क्या गारंटी देंगे बच्ची के साथ आप जाए तो महफूज रहेगी? वालिदैन से इस्तग़फ़ार, अंदरूनी समय ऐसा वाक़या हो तो लड़की वापस आने पर महफूज नहीं रहती है। आप बच्ची दे रहे हैं मगर आप बहुत सारी ज़िम्मेदारी है वालिदैन का
बच्ची का ज़ियारत पर जाने का इरादा था और बाहर जाने की इजाज़त देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये वकील कहते हैं हम ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते लड़की को बाहर ले जाया जाए। बच्ची दे रहे हैं, यहाँ पर भी ज़िम्मेदारी है, बच्ची को ज़ियारत के लिए ले जाना है, उसकी इजाज़त चाहिए होगी। हमें हमारे खर्चात बैरून मुंतकिल किया जा सकता है, आप बच्ची को बैरून मुल्क नहीं लेकर जाएंगे। वालिद को हुक्म दे दिया, शेल्टर होम को बच्ची वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया और कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लड़की को वालिदैन के हवाले करना चाहिए। ज़हीर अहमद को हवाले की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अबूरी कस्टडी वालिदैन के हवाले कर दी है। मुस्तकिल कस्टडी का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट, चूँकि अगर माइनर हो तो फैसला 10 लाख का बॉन्ड जमा कराने का है और हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर लड़की की खैरियत मालूम करने का पाबंद होगा। पुलिस इंस्पेक्टर लड़की से मुलाकात दरकार मौजूद रहेगा। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। अपना अगला जो हम इशू है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में है। इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के केस की है। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी और बुरहान मुअज़्ज़म जो है शहबाज गिल की तरफ से पेश हो गए। शहबाज गिल की तबीयत ठीक नहीं थी, पता वेंटिलेटर वो उस पर एम्बुलेंस में वहाँ गए और वहाँ पेश हुए अदालत के अंदर और अमाज यूसुफ को जो है ना वो मलेरिया हो गया है। हाजिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त जारी कर रही है। वो इस पर अदालत के रिमार्क से लगता है बारियाँ लगी हुई हैं ताहिर अब्बास सिपराने का। शहबाज गिल एम्बुलेंस पर लाहौर से आ गए और वो कराची से नहीं आए। अमाज यूसुफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है और एम्बुलेंस जो है ना वो अदालत से बाहर मौजूद है और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। अदालत ने कहा कि वो वहीं एम्बुलेंस में रहे। अदालत हाज़िरी लगा देती है। काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दी हैं 50,000 रुपये मुचलकों के बस अमाज यूसुफ के वारंट गिरफ्तारी। हालांकि ये वारंट शायद जारी नहीं हो सकते क्योंकि वजह क्या है, वजह ये है कि वो मलेरिया है। तो आप तो पेश हो जाएंगे अगली डेट के ऊपर। बहरहाल अदालत ने कर दिया, ये चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा ये कोई इतना मसला नहीं, जब बंदा पेश हो जाता है तो वो मुचल के जमा हो जाते हैं और कोई मसला नहीं है इतना। फ़र्द जुर्म लगाने की कार्रवाई जो है वो 20 जनवरी तक मुअख्खर कर दी है। अब बड़ा आखिर में बड़ा अहम इलेक्शन कमीशन के हवाले से कराची में बल्दियाती इंतखाब वोटर लिस्टों से मुतल्लिक़ MQM की दरख्वास्त पर समाअत। 29 अप्रैल को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया था। 2 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया गया और पुरानी वोटर लिस्टों के ख़िलाफ़ कानून के ख़िलाफ़ इसे गलत है। इस मरतबा इशू पुरानी वोटर लिस्ट है, यानी अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन, इससे पहले हल्काबंदियाँ पर भी MQM अदालतों में जाती रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमार्क्स है MQM अपने तमाम इशू को एक साथ क्यों नहीं सामने लाती। कोई और भी इशू है तो सामने ले एक साथ ही फैसला कर देंगे। इस पर MQM के वकीला को चीफ इलेक्शन कमीशन ने झाड़ भी पड़ाई है और सिंध के अटॉर्नी जनरल कमीशन इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश, जमात इस्लामी का नुमाइंदा भी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गया। सिंध हुकूमत चाहती है इलेक्शन, ये वाकई ये हो रहा है और कुछ नहीं कर पा रही है। आपको पता है बल्दियाती हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही और हम चाहते हैं कि आपकी बात कराची इंतखाबात मुलतवी ना हो। वकील साहब आपकी दलील मुस्तरद करते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमीशनर ने जो रिमार्क्स दिए हैं आपने देख लिया है कि ये आइन का आर्टिकल 140A बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये मैंडेट है लोकल गवर्नमेंट और कोई हुकूमत नहीं चाहती कि ये आइन के अंदर ये चीज़ें आ जाएँ। अगर आज आइन के अंदर चीज़ें आ जाएँ तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल आइनी जिम्मेदारी हो जाएगी और ये ज़रूरी है इस अमल को जारी रखने के लिए। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हम ये सारा कुछ देख रहे हैं और आपने इस्लामाबाद में देख लिया कि जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए। मंडे को 9 तारीख को वो डेट है उसकी इंट्रा कोर्ट अपील के सामने और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी उस दिन केस के सामने आ जाएगी। अब इलेक्शन तो हुए नहीं ना, वो तो गुजर गई 30 दिसंबर, आपने देख लिया, वो तो ख़त्म हो गया। अब तो नया यानी अब भी सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ डेट देनी है, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह का किरदार अदा कर रही है वो आपके सामने है। मैंने एक TV प्रोग्राम में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, वो सुबह चलाऊँगा। कैपिटल TV में हमारे दोस्त हैं शादाब रियाज, लाहौर प्रेस क्लब का भी इलेक्शन जीते हैं और मैंने वहाँ बड़ी वजाहत के साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में मेरा अपना नुक्ता नज़र क्या है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वो उतना पोर्शन ही मैं आपके साथ लगा दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन किरदार अदा कर रहा है वो बड़ा तकलीफ देह है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अदालत नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। ये इसके इस तरह के ना इख्तियारात हैं, ना इस तरह के इख्तियारात ये इस्तेमाल कर सकती है और इसको पीछे अवॉइड करना चाहिए इस तरह के मामला से। इलेक्शन कमीशन को तमाम लोगों को एतमाद होना चाहिए। यहाँ कहाँ है लोगों को एतमाद इनके ऊपर? आपके सामने है जो कुछ कर रही है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।